अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.6। ये एक्सरसाइज में आपको सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया the rate of increase is proportional to number present. If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. So what is the condition given here? In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. Okay, the rate of increase is proportional to the number present means what? the किसके कौन सा नंबर की बात हो रही है यहाँ पर? नंबर प्रेजेंट मीन्स व्हाट? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ओके, द रेट दिया हुआ है। रेट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है यहाँ पर। ओके, रेट जब कभी भी वर्ड रेट यूज़ आ जाए वहाँ पर हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जाना है। ठीक, सो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम गिवन कंडीशन से ही। सो लेट सपोज करते हैं एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सर्टेन कल्चर। ठीक है, एक्स क्या है वहाँ पर? नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। सर्टेन कल्चर जो भी दे रहा है उसमें कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है? एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एट टाइम टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द गिवन कंडीशन? द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट मीन्स व्हाट? dx upon dt is directly proportional to the number present means what? X. The rate of bacteria is directly proportional to the number present. Rate means what? d by dt with respect to time लेना है। so dx by dt is directly proportional to x. so क्या आ जाएगा इसके बाद में? dx upon dt, जब proportionality की साइन हटती है तो क्या होता है वहाँ पर? k into x where k is constant number. देयरफॉर अब इसके आगे हमें किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, दैट इज़ डी एक्स अपॉन एक्स लेना है और के के साथ में डी टी लेना है। सो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे अभी 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये स्टेप जो है ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, इतने स्टेप हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। सो दिस इम्प्लाइज लॉग एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स, के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, अब क्या करना है? हमें कंडीशंस को यूज़ करना है। अब इनिशियली स्टार्ट से लेना है हमें, इनिशियली व्हेन। अब स्टार्ट में क्या होता है? टाइम हमेशा क्या लेना है? स्टार्टिंग टाइम इज़ 0। ओके, सो हमारा जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उसको क्या ले लेंगे हम? x0 लेंगे। स्टार्टिंग टाइम क्या लेना है? व्हेन t इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ बैक्टीरिया x इक्वल टू क्या होगा? वो x0 होगा। तो ये जो इक्वेशन मिली है हमारी log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये क्या हो जाएगी? log x0 इज इक्वल टू सी, व्हाट इज आवर t? t इज 0, सो k इंटू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ c। सो c की वैल्यू क्या मिल गई हमें? c इज इक्वल टू लॉग x0। सो इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करना है? हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना है। सो इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगी? log x इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग x0। नाउ फर्दर दिस इम्प्लाइज log x माइनस लॉग x0 इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर प्लस था, ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आ जाएगा? ये log x अपॉन x0 इज इक्वल टू के टी। देयरफॉर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? क्या के को यहीं रखेंगे, टी यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टी लॉग x अपॉन x0। ठीक है, सो ये के की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है इस इक्वेशन में
सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पर। ये जो वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पर, ये इक्वेशन log x अपॉन x0 इज इक्वल टू के टी। सो के की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इक्वेशन हमें क्या मिल जाती है, देखो या तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सो log x अपॉन x0 इज इक्वल टू के टी मिला है। अब कंडीशन पर आते हैं हम, इसको लिखे चाहे नहीं लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस इक्वेशन को लेकर के भी हम आंसर लेकर आ सकते हैं। कंडीशन देखो क्या दे रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर्स डबल्स इन 4 आवर। बैक्टीरिया का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, 4 आवर में डबल हो जाता है। मतलब टी अगर 4 लेते हैं, टी इज़ इक्वल टू 4, तो जो बैक्टीरिया का नंबर है, नंबर कितना है यहाँ पर, x है। सो ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मीन्स 2x हो जाता है। देन वी हैव टू फाइंड द टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरियाज आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। सो 12 आवर्स में ये बैक्टीरिया की कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, 4 आवर में बैक्टीरिया कितना हो जाता है, x से 2x हो जाता है, तो 12 आवर में ये बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये जो वैल्यू मिली, ये इक्वेशन मिली हमें log x अपॉन x0 इज इक्वल टू के टी, इसमें ही हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को पुट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करती हूँ। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 है log x बाई x0 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रही है, सिंस द बैक्टीरिया इज डबल इन 4 आवर, 4 आवर मीन्स व्हाट, यर टाइम इज़ 4 आवर। इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या था हमारा, x0 था, तो अब 4 आवर में वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2x0 हो जाएगा। ठीक है, सो उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाइज करेंगे, log x की जगह लेना है हमें 2x0 डिवाइडेड बाई x0 इज इक्वल टू के टी, कितना है यहाँ पर 4 है। सो ये हो जाएगा log x0 गेट्स कैंसिल, log 2 इज इक्वल टू 4k, देयरफॉर 1/4 log 2 इज इक्वल टू k। ये वैल्यू मिल जाती है हमें k की यहाँ पर। ठीक है, सो इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाती है, log x अपॉन x0 इज इक्वल टू k, कितना मिल रहा है 1/4 log 2 इंटू टी। ये इक्वेशन मिल जाती है हमें यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ दैट इज़ क्या हो जाता है अभी, ये log x अपॉन x0 इज इक्वल टू, ये log 2 इंटू टी है ना, टी को हम पहले भी लिख सकते हैं, सो t/4 इंटू log 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या दे रही थी, t इज़ इक्वल टू 12 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये फाइंड आउट करना है। तो इसी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसे। सो ये हो जाएगा हमारा log x अपॉन x0 इज़ इक्वल टू टी कितना है 12 है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू log 2। सो log x अपॉन x0 इज़ इक्वल टू 3 log 2। नाउ दिस इक्वल टू, ये 3 इसके पावर में चला जाएगा, सो 2 क्यूब, दैट इज़ log x बाई x0 इज़ इक्वल टू log 8, log कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, x बाई x0 इज़ इक्वल टू 8, देयरफॉर x कितना हो जाएगा 8x0। तो 12 आवर में बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो ये पॉपुलेशन के टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, कि इतने टाइम में इतनी पॉपुलेशन होती है, तो नेक्स्ट 12 आवर में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली हम क्या करना रहेगा, t इक्वल टू 0 लेकर के स्टार्ट करना है, और उसके बाद में जिस तरह से कंडीशन दी हुई है उसी तरह से फॉलो करके क्या करना है, हमें उसका फाइनल आंसर लेकर आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम इसके। सो यहाँ पर टोटल बहुत सारे 10 to 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, किसी कंट्री की पॉपुलेशन 60 ईयर्स में क्या होती है, डबल हो जाती है, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी ट्रिपल, देन कितने ईयर्स में ये क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। 60 ईयर में क्या हो रही है, डबल हो रही है, कितने ईयर में ट्रिपल होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो कंडीशन आगे क्या दे रही है, अंडर द अजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट आ गया है यहाँ पर, ओके, तो रेट आया है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। ओके,
rate of increase is proportional to number of inhabitants means what? number of population. inhabitants, number of inhabitants मतलब number of population ही लेना है यहाँ पर. सो सेम वे में हमें सॉल्व करना है. किस तरह से लेंगे हम यहाँ पर? लेट p be the population of country at time t year. Therefore, according to given condition, the rate of population with respect to t is directly proportional to number of inhabitant means number of population. So dp by dt is directly proportional to p. So ये हो जाएगा dp by dt is equal to kp where k is constant number. Therefore, वेरिएबल सेपरेट करना है. dp by p is equal to k into dt integration of 1 by pdp k into integration of dt that is log p is equal to kt plus c. ये हमें क्या मिल गई? एक इक्वेशन मिल गई है. अब हम क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे इसकी. ठीक है. सो इनिशियली, ये हर क्वेश्चन में हमें करना है. इनिशियली व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, जब टाइम हमारा ज़ीरो था, अब ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? p इज़ इक्वल टू पी ज़ीरो. तो इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगी? लॉग p इज़ इक्वल टू, ये t ज़ीरो है तो ये वैल्यूज चली जाएगी. क्या बचेगा यहाँ पर? c बचेगा. p की जगह क्या ले लेना है? p ज़ीरो लेना है. तो c की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? p ज़ीरो. वापस से इस इक्वेशन में पुटअप करना है. सो लॉग p इज़ इक्वल टू के टी प्लस लॉग p ज़ीरो. दिस मीन्स व्हाट? log p minus log p0 is equal to kt. That is log p upon p0 is equal to kt. ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1. अब हमें जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को यूज़ करके यहाँ पर पुटअप करके सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट पेज पर लेती हूँ मैं इसको. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन. log p by p0 is equal to kt. ना नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है. पॉपुलेशन डबल्स इन 60 ईयर्स. पॉपुलेशन डबल्स इन 60 ईयर मीन्स व्हाट? ईयर t इज इक्वल टू 60 ईयर. तो p कितना हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है. दैट इज ट्वाइस ऑफ p0. इनिशियली पॉपुलेशन कितना था? p0 था. तो 60 ईयर में क्या हो जा रहा है? वो डबल हो रहा है. सो 2p0 हो जाएगा. इसमें ही पुटअप कर देंगे हम इक्वेशन 1 में. सो लॉग p की जगह क्या लेना है अभी? 2p0 डिवाइडेड बाई p0 इज इक्वल टू k. t कितना है? 60 है. सो ये हो जाता है 60 को यहाँ मूव करते तो 1/60 log 2 इज इक्वल टू के. ये के की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज log p बाई p0 इज इक्वल टू 1/60 log 2 इंटू टी. दैट इज t/60 log 2. ये हो गया log p अपॉन p0. ठीक है. अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन ट्रिपल कब होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. कितने ईयर में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? ट्रिपल हो जाएगी. सो क्या दे रहा है यहाँ पर? व्हेन p इज इक्वल टू 3 टाइम्स p0 हमें t क्या करना है? कैलकुलेट करना है. सो क्या हो जाएगा ये? log 3p0 अपॉन p0. t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो t/60 वैसे ही रखते हैं log 2. ठीक है. ये क्या मिलेगा हमें? log 3 p0 कैंसिल होगा. t/60 इंटू log 2. ठीक है. ये t/60 को यहाँ पर लेकर आते हैं, 60 को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये 60 log 3 ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा. log 2 इज इक्वल टू t. ठीक है. 60. अब देखो गिवन में दिया हुआ है. जब आप क्वेश्चन देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है वहाँ पर. ओके. सो log 3 की वैल्यू दी हुई है 1.0986 और log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.6912. दिस इक्वल टू 60. जब आप इसको डिवाइड करते हो बाय यूजिंग लॉग टेबल तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1.5894. तो लॉग टेबल यूज़ करना आता ही होगा आपको. सो लॉग टेबल की हेल्प से इसको डिवाइड करना है आपको. इसका आंसर मिलेगा 1.5894 और इसे जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलता है 95.36. दैट इज़
दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 95.4 ईयर्स। सो इन 95.4 ईयर्स, इतने ईयर्स में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। यही क्वेश्चन था, यही फाइंड आउट करना था। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ बॉडी cools from 80 degree to 50 degree at room temperature of 25 degree in 30 minutes, find the temperature of the body after 1 hours। ठीक है, अब देखो ये जो टेम्परेचर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब क्या दे रहा है, बॉडी कूल्स हो रहा है 80 डिग्री से 50 डिग्री पर जा रहे हैं। ठीक है, 80 डिग्री से 50 डिग्री पर फॉल डाउन हो रहा है टेम्परेचर। कितने मिनट में फॉल डाउन हो रहा है, 30 मिनट्स में। टी कितना है यहाँ पर, 30 मिनट्स में। और रूम टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पर, रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। बॉडी का टेम्परेचर 1 आवर मीन्स व्हाट, आफ्टर 60 मिनट के बाद में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, सो किस तरह से हमें यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करना है। सो और लिखते हैं पहले, लेट थीटा डिग्री सेल्सियस बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट टाइम टी। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, थीटा डिग्री है, एट टाइम टी। अब दिया हुआ है यहाँ पर रूम टेम्परेचर is 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज दिस इज इक्वल टू नथिंग बट अवर थीटा ज़ीरो। इसको किससे इंडिकेट करेंगे, हम डिनोट करेंगे थीटा ज़ीरो से। देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या हो जाएगा बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। ये होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो यहाँ पर चूँकि डीके हो रहा है ना, फॉल डाउन हो रहा है। इससे पहले पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट था, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें क्या लेना है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी तो यहाँ पर हमें लेना है माइनस के। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस लेना है, डिक्रीज़ होगा तो हमें माइनस के लेना है। नाउ डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के। थीटा माइनस थीटा ज़ीरो क्या है, क्या इंडिकेट है ये, रूम टेम्परेचर दैट इज़ 25। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दैट इज़ डी थीटा बाय थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। Now we have to integrate it, that is d theta by theta minus 25 is equal to minus k into dt, that is log of theta minus 25 is equal to minus kt plus some constant c। अब क्या करना है यहाँ पर, we have to use the initial conditions। Now initially, अब initially यहाँ पर क्या लेंगे हम, when time is 0। सो टेम्परेचर क्या था हमारा, इनिशियल में टेम्परेचर हमारा क्या था, देखो यहाँ पर 80 था, अब यहाँ पर 0 नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 80 से फॉल डाउन होकर के 50 पर आया यहाँ पर। सो इनिशियल टेम्परेचर हमारा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, लॉग थीटा इज़ 80 माइनस 25 इज इक्वल टू, अगेन टी इज़ 0 तो ये मिल जाएगा हमें सी। 80 माइनस 25 मीन्स हो जाता है ये लॉग 55, तो सी हो जाता है हमारा लॉग 55। अब ये सी की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो डैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। सो वी गॉट हियर सी इज इक्वल टू लॉग 55। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग 55। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये लॉग थीटा माइनस 25 माइनस लॉग 55 is equal to minus kt, that is log theta minus 25 upon 55 is equal to minus kt। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हेन एट टाइम 30 मिनट्स में टेम्परेचर कितना फॉल डाउन हो गया है, 50। 80 से 50 पर आ गया टी। ओके,
सो ये कंडीशन यहाँ पर पुटअप करेंगे. सो लॉग थीटा कितना आ जाता है यहाँ पर 50 माइनस 25/55 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी इज़ 30. अब इसे सॉल्व करना है. सो ये हो जाएगा लॉग 50 माइनस 25 दैट इज़ 25/55 इज इक्वल टू माइनस 30 के. देयरफॉर ये 5 से कैंसिल होगा दैट इज़ लॉग 5/11 इज इक्वल टू माइनस 30 के. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम. सो क्या हो जाएगा अभी ये के इज इक्वल टू के को वहीं रखते हैं 1/30 लॉग 5/11 हो जाएगा ये विथ माइनस साइन. अब ये के की वैल्यू को अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स और 1 इम्प्लाइज लॉग थीटा माइनस 25/55 इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिला के प्लस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 1/30 लॉग 55/11 इंटू टी. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. अब क्या करना है, क्या दिया हुआ है, एक वन आफ्टर 1 आवर टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं. सो व्हेन टी इज़ इक्वल टू 1 आवर. अब देखो सब ये 30 मिनट्स में दे रहे हैं तो 1 आवर को भी मिनट में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ दिस इक्वल टू 30 मिनट्स. तो थीटा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, नाउ थीटा फाइंड आउट करना है वैसे ही रखेंगे 25/55 इज इक्वल टू 130 लॉग 5/11 इंटू टी कितना आ रहा है यहाँ पर 60. और 60/30 कितना हो जाएगा 2. 60/30 2 हो जाएगा. सो 2 लॉग 5/11. सो ये लॉग थीटा माइनस 25/55 इज इक्वल टू 2 उसके पावर में जाएगा. सो लॉग 5/11 होल स्क्वायर दैट इज लॉग 25/121. Now log gets cancelled here from both the side that is theta minus 25/55 is equal to 25/121. Now we have to solve these conditions that is theta minus 25 is equal to 25 into 55 upon 121. If we solve this then we get the answer as 125/11. Now theta is equal to 125/11 plus 25. We have to solve this calculation. So we get here answer as theta is equal to 36.3636. That is after 1 hour the temperature will be 36.36. Now move to next question. See this is our next question. Find the population of a city at any time t given that the rate of increase of population is proportionate at that instant and that in period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000. क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है. एंड पॉपुलेशन में 40 ईयर्स एट टाइम टी इज़ 40 ईयर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, फ्रॉम 30,000 टू 40,000. means what here the initial population is 30,000 and at 40 years after 40 years the population is 40,000. okay, so ये 40 years में 30,000 से 40,000 का इंक्रीमेंट होता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, इसका एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी क्या है. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे हो गया. रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स जो दिया हुआ था दैट इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. सो सेम वे में प्रोसीड करेंगे हम यहाँ पर. That is we have to write here let P be the population of a city at time t. Okay, so according to given condition dP/dt is directly proportional to P. So this implies what dP/dt is equal to KP. इंक्रीमेंट है तो नेगेटिव में आएगा, जहाँ पर डीके होगा वहाँ पर माइनस साइन देना है. ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है. सो dP/P इज इक्वल टू के इंटू डी टी. ये हर एक में कॉमन आते हुए जा रहे हैं. सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dP/P इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज लॉग P इज इक्वल टू KT प्लस C. ओके,
अब इनिशियल में लेना है, इसके बाद में इनिशियली में क्या होता है, टाइम t इज इक्वल टू 0 लेना होता है. सो इनिशियल पॉपुलेशन देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 30,000. ओके, सो यहाँ पर पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में. सो ये इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगी, log 30,000 इज इक्वल टू t 0 है तो ये हो जाएगा हमारा c. ओके, अब c की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो log p इज इक्वल टू के टी प्लस log 30,000, दैट इज log p माइनस log 30,000 इज इक्वल टू के टी, दैट इज log p बाई 30,000 इज इक्वल टू के टी. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब हम आते हैं जो हमारी गिवन कंडीशन है. कंडीशन क्या है हमारी, एट 40 ईयर्स पॉपुलेशन क्या है, 40,000 है. ओके, सो एट व्हेन t इज 40 ईयर्स p इज 40,000. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमें क्या करना है, इस इंस्टेंट पे हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी. सो पहले इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट पुटअप करेंगे ये वैल्यूज़ को. तो ये हो जाएगा log p इज़ 40,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इज इक्वल टू k, t इज़ 40. तो ये हो जाएगा log 4/3 इज इक्वल टू 40k, है ना. सो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो हमें आंसर क्या मिलेगा जब इसको सॉल्व करने जाएंगे इसे. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, see here we have kt, so t is 40, right, so it is 40k. सो यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं. k मिलेगा 1/40 log 4/3. सो ये वैल्यू सो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं. तो इक्वेशन 1 हमारी क्या मिल जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स log p by 30,000 is equal to k is 1/40 log 4/3 into t. ये इंस्टेंट पे हमें क्या करना है, इस t पे हमें p को कैलकुलेट करना है. ओके, क्योंकि जब हमारा t 40 था तो p 40,000 था. जब हमारा एक्चुअल t रहेगा तो वहाँ पर हमें इस इंस्टेंट पे क्या करना है, हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है. सो log p बाय 30,000 इज इक्वल टू t बाई 40 log 4/3, दैट इज log p बाई 30,000, ये पावर में चला जाएगा, दैट इज log 4/3 पावर t बाई 40, log log कैंसिल हो जाएगा, दैट इज p बाई 30,000 इज इक्वल टू 4/3 पावर t बाई 40. सो पॉपुलेशन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 30,000 इंटू 4/3 पावर t बाई 40. तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ये फाइनल आंसर होगा हमारा 30,000 इंटू 4/3 पावर 4t बाई 40. क्योंकि यहाँ पर कुछ भी टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ नहीं है कि कौन से टाइम में हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है. डायरेक्टली एट टाइम t हमें पॉपुलेशन निकालना है. सो एट टाइम t पॉपुलेशन इज 30,000 इंटू 4/3 पावर t बाई 40. ओके, सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सी दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम. अब डिकम्पोजेस है, डिकम्पोजेस मीन्स व्हाट, यहाँ पर डीके हो रहा है. डीके हो रहा है तो जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी तब हमें वहाँ पर नेगेटिव लेना है. ओके, एट द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल एट एनी टाइम टी. if p% of amount disappear in 1 year, p% of amount disappear in 1 year, 1 year में p% amount क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, disappear हो रहा है. then what percent of amount of radium will be left after 2 hours, then at time t equal to 2 hour कितने परसेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा, डीके वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव लेना है यहाँ पर. सो लेट
x be the amount of the radium at टाइम t। रेडियम का अमाउंट क्या ले लिए यहाँ पर x लिए, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट मीन्स व्हाट x। सो dx by dt dk है तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो ये आएगा माइनस kx। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँगी, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इज इक्वल टू माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल में जाते हैं। तो इनिशियली टाइम क्या होगा हमारा 0, तो अमाउंट क्या हो जाएगा रेडियम का x0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, log x0 माइनस के इंटू टी 0 प्लस सी, दैट इज सी की वैल्यू मिल गई हमें log x0। वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log x0। ट्रांसफ़र करेंगे log x माइनस log x0 इज इक्वल टू माइनस के टी। दिस मीन्स वॉट, log x बाई x0 इज इक्वल टू माइनस के टी। सो के की वैल्यू ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो कंडीशन है उसे पुट अप करना है। कंडीशन क्या है, इफ़ p% ऑफ द अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर, p% अमाउंट 1 ईयर में डिसअपियर हो रहा है, तो कितने परसेंट अमाउंट 2 ईयर में डिसअपियर होगा, ये फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते पहले हम। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अब 1 ईयर में कितना बोल रहा है, p% अमाउंट डिसअपियर। p% मतलब ओरिजिनल अमाउंट का p%। ओरिजिनल अमाउंट क्या है हमारा x0 है, इसका p, इसमें से भी p% अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब x माइनस p0। सो x क्या हो जाएगा, x0 माइनस p%। ओरिजिनल अमाउंट क्या है हमारा x0 है, कितना कम हो रहा है p%। x0 में से p% कम हुआ कितने में, 1 ईयर में, तो ये क्या बन गया हमारा x0 माइनस p% इज अवर x। उसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज log x0 माइनस p डिवाइडेड बाई x0 इज इक्वल टू माइनस k। अब परसेंटेज दिया हुआ है ना, x% है यहाँ पर, तो परसेंटेज दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहीं पर अगर कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा log x माइनस x इज x0 माइनस p%, तो ये हो जाता है x0 माइनस परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो p x0 अपॉन 100। ओरिजिनल है x0, उसका 100 है, तो परसेंटेज इसी तरह से होगा p x0 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई x0 इज इक्वल टू माइनस के। जो परसेंटेज है उसको क्या किया है, नंबर में कन्वर्ट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log, पहले तो इसे ले लेते हैं यहाँ से 100x0 माइनस पी x0 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई x0 इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा ये। ठीक, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। देखो ये होल डिवीजन x0 है, तो ये हो जाएगा x0 अपॉन x0 माइनस पी x0 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई x0 इज इक्वल टू माइनस के। सो दिस इज 1 माइनस, अब ये पी x0 डिवीजन में डिवीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, p बाई 100 हो जाएगा। x0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो p बाई 100 इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। दैट इज k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस यहाँ पर शिफ्ट करते तो माइनस log 1 माइनस p बाई 100, ये हमारा क्या मिल गया है हमें, k मिल गया। तो 1 बिकम्स, इसे कहाँ पुट अप करना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 में हो जाएगा ये log x बाई x0, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, k की जगह आ जाएगा log 1 माइनस p बाई 100 इंटू टी।
ओके, अब 2 ईयर में कितने परसेंट डीके हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो टी कितना लेंगे हम, व्हेन टी इज इक्वल टू 2, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। सो लॉग एक्स बाई एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू, ये टी की वैल्यू 2 पहले लिख देते हैं, लॉग 1 माइनस पी बाई 100, ये 2 का यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस पी बाई 100 होल स्क्वायर, लॉग लॉग कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 1 माइनस पी बाई 100 द होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस पी बाई 100 द होल स्क्वायर। सो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा 100 माइनस पी बाई 100 द होल स्क्वायर इंटू एक्स ज़ीरो। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी कंडीशन आगे की दी हुई नहीं है। तो एट टाइम टी इक्वल टू 2 जो अमाउंट डी के हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्स माइनस 100 माइनस पी बाई 100 द होल स्क्वायर इंटू एक्स ज़ीरो, इतना अमाउंट क्या हो रहा है, डी के हो रहा है। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, साथ ही साथ जो हमारा पेपर 2 का सिलेबस है वो भी हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सी दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ हाइट 9 सेंटीमीटर, एक कोन दिया हुआ है, सर्कुलर कोन है, मतलब बेस क्या है उसका, सर्कल है, हाइट कितनी दे रहे हैं 9 सेंटीमीटर, मतलब एच दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इट इज़ इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, उसे क्या किया है, इन्वर्ट किया है और उसके अंदर वाटर को पोर किया है। इफ़ एट इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ पाई बाई ए सेंटीमीटर पर सेकेंड, वाटर लेवल पाई बाई ए सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, फिर ए इज़ द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस, ए क्या है हमारा, वाटर का एरिया दिया हुआ है। सो हमें यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कोन है, सर्कुलर कोन है, बेस क्या है उसका, बेस दिया हुआ है 70, सॉरी बेस सर्कुलर है मतलब सर्कल दिया हुआ है, तो उसके एरिया को लेकर के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस एंड एच बी द हाइट, आर क्या है, रेडियस है, एंड एच क्या ले लेते हैं, उसकी हाइट ले लेते हैं। ओके, एट टाइम टी ले लेते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया वो सर्कुलर है तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाइट कितनी दे रही है यहाँ पर, देखो हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर एंड द बेस आर इज़ 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर हम किसका रेशियो निकालेंगे, आर बाई एच का, तो आर बाई एच का रेशियो कितना मिल जाएगा हमें, 5/9। सो यहाँ से हमें आर कितना मिल जाएगा, 5/9 इंटू एच मिलेगा। ठीक है, सो ए क्या हो जाएगा, अभी आर की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो पाई वैसे ही 5/9 इंटू एच द होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ ए हो जाएगा हमारा पाई इंटू 25/81 इंटू एच स्क्वायर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम, द वाटर लेवल दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एच, द वाटर लेवल, जो ये सिलेंडर कोन है ना, ये इसकी हाइट है एच और ये इसका रेडियस है। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका क्या हो जाएगा, सर्फ वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे जैसे एच चेंज होगा वाटर का लेवल यहाँ पर था तो वाटर का लेवल इतना होगा, आगे जाएगा तो वाटर का लेवल इतना होगा, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एच है वो टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज होते हुए जा रही है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एच इज़ डी एच बाई डी टी राइजेस, अब यही क्या है, कितने स्पीड से राइज हो रही है, एट द रेट ऑफ
पाई बाई ए सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो हाइट है, देखो यहाँ पर जब एच इतना था तो लेवल जो वाटर का था वो इतना, एच जैसे जैसे बढ़ेगा वाटर का लेवल भी क्या होते जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जब तक का ये आर ना हो जाए, यहाँ पर इसको बढ़ाते हुए चले जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आर और एच क्या है, वेरिएबल है, ये वेरी हो रहा है, किसके साथ में वेरी हो रहा है, टाइम के साथ में वेरी। और कौन सी स्पीड से वेरी हो रहा है, पाई बाई ए सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, ये वेरी हो रहा है। ओके, सो डी एच बाई डी टी क्या है, दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट नहीं दिया हुआ है कुछ भी, डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे रहा है, दैट इज़ पाई अपॉन ए इज इक्वल टू पाई। ए की वैल्यू क्या मिली हमें, ए की वैल्यू है पाई इंटू 25/81 इंटू एच स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में ए है तो ये इसका यहाँ पर उलट ले लेना है, दैट इज़ 81 अपॉन 25 इंटू पाई इंटू एच स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लेना है यहाँ पर इसको। सो क्या मिलेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 81 अपॉन 25 एच स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ये एच स्क्वायर को यहाँ पर ले लेते हैं, एच स्क्वायर इंटू डी एच इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 इंटू डी टी। देखो एक इक्वेशन मिल गई, वेरिएबल क्या करेंगे यहाँ पर सेपरेट करेंगे, सॉरी वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेबल फॉर्म में दिया हुआ है तो इंटीग्रेट करेंगे इसे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू 81/25 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन h³ 81/25 डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस सी। ये हमें एक इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन में हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। सो इनिशियली क्या है, हमारा टाइम ज़ीरो दिया हुआ है तो हाइट भी ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो तो हाइट वेरी नहीं हो रही, हाइट भी हमारी क्या है, ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो सी इक्वल की क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन में जब पुट अप करेंगे तो सी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी ज़ीरो, है ना। सो क्या हो जाएगा, जब सी की वैल्यू पुट करते हैं तो h³ इज इक्वल टू 81/25 इंटू टी, ये इक्वेशन हमें मिलेगी। नाउ व्हेन द लेवल विल बी फुल, जब ये देखो ये कौन है, ये इसका आर है, ये लेवल यहाँ तक जब फुल हो जाएगा, ओके, तो टी क्या हो जाएगा हमारा, टी की वैल्यू क्या होगी वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये लेवल जब यहाँ पर फुल हो जाएगा तो ये हाइट कितनी दे रहा है, 9 दिया हुआ है, व्हेन द लेवल विल बी फुल, हाइट दे रहा है 9 सेंटीमीटर। तो ये हाइट यहाँ पर पुट करो, सो 9³ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 81/5। टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो लेवल क्या हो रहा है, फुल हो जाता है। सो 9³ दैट इज़ 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 25 अपॉन 81 इज इक्वल टू टी। सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे देखो 9 9 से 81, 9 9 3 से 25 इंटू 3 दैट इज़ टी इज इक्वल टू 75। तो एट टाइम 75, इस टाइम में क्या हो जाता है, वो लेवल पूरा सरफेस एरिया, पूरा सरफेस क्या हो जाता है, पानी से फुल हो जाता है। ओके, यही शो करना था। सो दिस कंप्लीट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है हमारा। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 स्टार्ट करेंगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में। सो सिलेबस भी हमारा पेपर 2 का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में पेपर 1 स्टार्ट करेंगे।